गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड उसके 2 एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आज हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका पार्ट 16 है चैप्टर नंबर 5th का। बेसिस ऑफ डिफरेंस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी एक पावर होती है, शक्ति होती है फैसला लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड जॉब होती है, मीन्स जो काम दिया जाता है किसी दूसरे पर्सन को। डायरेक्शन और फ्लो अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक मूव करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो नीचे से ऊपर तक मूव करती है। ऑरिजिन इट originates because of formal positions in an organization। जे पैदा होती है, फॉर्मल पोजीशंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कारण। इट originates because of senior subordinate relationship। जे सीनियर subordinate relationship के कारण पैदा होती है। the essence of authority is to get decisions implemented। जो अथॉरिटी होती है उसकी ज़रूरत है कि जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। द essence of responsibility is to obey the duties। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है वो क्या है? ड्यूटीज़ का पालन करना, उनको ओबे करना। नेक्स्ट है बेटे एलिमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अकाउंटेबिलिटी। इट रेफर्स टू आंसरेबिलिटी। इसको हम आंसरेबिलिटी बोल सकते हैं। फॉर द फाइनल आउटकम, जो लास्ट रिजल्ट होता है उसकी ऑफ द असाइंड टास्क, मतलब जो आपको काम दिया गया है उसका जो लास्ट रिजल्ट होएगा, जो उसकी आउटपुट होएगी, उस आउटपुट के लिए वो पर्सन आंसरेबल होगा अपने हेड को। इट फ्लोज अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ फ्लो करती है। फीचर्स अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी किसी दूसरे पर्सन को नहीं डेलीगेट की जा सकती। जो पर्सन काम करेगा वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होएगा, वो खुद ही आंसरेबल होएगा उस काम के लिए। काम एक पर्सन करे, उसकी जगह पे आंसरेबल दूसरा हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ओनली टुवार्ड्स द डेलीगेटर्स, जो डेलीगेटर्स के प्रति होती है। इट्स बेस इज सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसका आधार सीनियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पैदा होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण। नेक्स्ट बेटे डिफरेंस है बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। बेसिस ऑफ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मीनिंग दी असाइंड जॉब, जे दिया गया काम होता है। आंसरेबल टू सुपीरियर, जहाँ पे आंसरेबिलिटी होती है सुपीरियर के प्रति। फॉर द वर्क परफॉर्म, जो वर्क परफॉर्म किया जाता है उसके लिए। डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्क है, उसको दूसरे पर्सन को डेलीगेट किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे पर्सन को। ऑरिजिन रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट, जो सीनियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण एस्टैब्लिशमेंट में आती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? अ नोटवर्थी क्वेश्चन अराइजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक याद रखने वाला क्वेश्चन पैदा होता है अकाउंटेबिलिटी के केस में। एज टू वेदर एन ऑफिसर बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी कैन एश्यू फ्रॉम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन ये है अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि जो ऑफिसर अथॉरिटी को डेलीगेट करता है क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है? मीन्स के अथॉरिटी उसने किसी और पर्सन को दे दी, क्या वो जो काम उसको दिया गया है फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? thus is he not accountable to his senior officers for the work performance of his subordinates? क्या वो पर्सन अपने सीनियर ऑफिसर को या सीनियर ऑफिसर्स को वर्क परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा अपने सबॉर्डिनेट्स की?
परफॉर्मेंस के लिए। वंस ही हैज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी, अगर उन्होंने एक बार अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कैन अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर इन क्वेश्चन डायरेक्टली होल्ड द लेटर सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल। क्या जो सीनियर ऑफिसर है एक ऑफिसर का हमारे क्वेश्चन में, वो दूसरे को मतलब सबऑर्डिनेट को अकाउंटेबल बना सकता है डायरेक्टली। इस लाइन को बेटे इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि ए सीनियर है, उसके अंडर वी वर्क कर रहा है, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल होगा BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो अभी हमारी लाइन ये बता रही है कि ए ने अगर अथॉरिटी बी को डेलीगेट कर दी तो क्या ए बी की वर्क परफॉर्मेंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा, या वो डायरेक्टली बी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देगा, या बी को ही अकाउंटेबल बना देगा। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन नो। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है? नो, बिकॉज ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, नॉट दी अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अथॉरिटी को ही डेलीगेट किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ चीफ मैनेजर असाइंस जॉब टू अ डिपार्टमेंटल मैनेजर। एग्जाम्पल के तौर पे चीफ मैनेजर ने अपनी जॉब डिपार्टमेंटल मैनेजर को असाइन कर दी, हु इन टर्न असाइन इट टू हिज सबऑर्डिनेट। उन्होंने आगे इसको अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर दिया। डिपार्टमेंटल मैनेजर अलॉन्ग विद द असाइनिंग ऑफ द जॉब विल डेलीगेट अथॉरिटी। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं वो जॉब असाइन करने के साथ साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट करेंगे, बट दिस विल नॉट टर्मिनेट हिज अकाउंटेबिलिटी। बट इससे डिपार्टमेंटल मैनेजर की आंसरेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल, वो हमेशा ही आंसरेबल रहेंगे अपने चीफ मैनेजर को फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स की वर्क परफॉर्मेंस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस आधार पे देयर वुड बी नो अनॉमली in saying that just authority can be delegated but not accountability। तो ऐसा कहने में मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है कि जो अथॉरिटी है सिर्फ उसको डेलीगेट किया जा सकता है, ना कि अकाउंटेबिलिटी को। थस अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।